अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ एकेडमी को देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर लैट के मैथमेटिक्स के पोर्शन के ऊपर लेक्चर बना दें, क्योंकि हमें वो तो सॉल्व करना ही नहीं आते या हमें ये पता नहीं है कि किस किस तरह के सवालात आते हैं। तो आज हम अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें हमने एक प्रॉपर आउटलाइन बनाई हुई है कि मैथमेटिक्स के पोर्शन में आपके पास कौन कौन से सवालात आते हैं, आपने उनको हल किस तरह से करना है, कौन कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन सी टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको यूज़ करनी है वहाँ पे। तो लेकिन मेरी सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस हमारे मिलते रहें और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। प्लस हमारे लैट के लेक्चर्स को लैट के कैंडिडेट्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें। तो हम अपना बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमने मैथमेटिक्स में सबसे पहले अपनी आउटलाइन बनाई हुई है, जिसमें हमने आपको ये बताया हुआ है कि मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं। 8 से 9 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स में, जिनमें आपके पास परसेंटेज एमसीक्यूज़ हैं, रेशियो है, प्रोपोर्शन है और बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसमें आपके पास बेसिक ऑपरेशन यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन होती है। इसके अलावा मेंटल मैथ है, प्लस जियोमेट्री के कुछ एक दो एमसीक्यूज़ आते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आते हैं। और एरिया के एमसीक्यूज़ भी आते हैं और डिस्टेंस एंड टाइम के एमसीक्यूज़। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर देखें तो हमने रेशियो से एमसीक्यूज़ लिया है कि 10 आदमी एक काम को 5 दिन में करते हैं। आपको एक स्टेटमेंट आएगी इस तरह से, और तो 20 आदमी उसको कितने दिन में करेंगे। आप देख लें कि अगर आदमी 10 थे और दिन हमारे पास 5 थे, और अब दूसरी इक्वेशन में हमारे पास आदमी बढ़ा दिए गए हैं तो दिन कम लगेंगे। ये हमारी अंडरस्टूड सी बात है। तो एक इक्वेशन के बढ़ने से या एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो तो वो हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है, और हम एरोज़ के साइन उल्टे लगाते हैं, यानी कि एक एरो हम ऊपर की तरफ लगाएंगे तो दूसरा नीचे की तरफ लगाएंगे। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो एक्स वाला एरो होता है इसको आप ऊपर की तरफ लगाएं, क्योंकि हम टेल टू हेड लिखते होते हैं अपनी जो वैल्यूज़ होते हैं। तो एक्स वाले का अगर एरो ऊपर जाएगा तो मेंस वाले का एरो नीचे आएगा, और हम वैल्यूज़ लिखते वक्त टेल टू हेड रूल फॉलो करते हैं। तो आप अगर देखें तो हम अपने एक्स की वैल्यूज़ के साथ टेल हमारी एक्स के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो हमने इसलिए इसको x/5 करना है, ठीक है। और अगर दूसरे मेंस वाले में देखें तो हमने यहाँ उल्टा लगाया हुआ है, यानी कि हमारी जो टेल है वो 10 के साथ मिल रही है, तो हमने 10 को ऊपर बट्टे के रखा हुआ है और 20 को नीचे रखा हुआ है। x/5 = 10/20। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब 10/20 है हमारे पास, तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/2 आता है। और ये जो हमारे पास इधर अपने इक्वल टू से पहले 5 था वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, अगर वो इक्वल टू के बाद जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर 1/2 को हम करें तो वो 0.5 आता है, और उसको 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो वो हमारे पास 2.5 डेज़ आते हैं। तो आपको बिल्कुल ये नहीं है कि यही सेम आपको सवाल आएगा, सवाल का मेथड यही होगा, तो ये आप लाजमी समझ लें। तो हम आप अपने दूसरे सवाल की तरफ जब चलते हैं तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। प्रोपोर्शन में आपके पास 4 क्वांटिटीज़ होती हैं और एक क्वांटिटी आपको फाइंड करनी होती है। तो आप यहाँ देखें 2:3। रेशियो का हमेशा मतलब होता है कि डिवाइड होना, ठीक है, ये भी डिवीजन ही है किस्म की, ठीक है। और 6:x है हमारे पास, और दरमियान में प्रोपोर्शन यानी कि इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। प्रोपोर्शन मीन साइन ऑफ इक्वलिटी हमारे पास, ठीक है। आप इसको सिंपल वर्ड्स में यूँ समझ सकते हैं। तो हम अब अपने इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो 2:3 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है 2/3 इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शन की वजह से आया, और हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी 6/x। अब हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे 2/3 है ये उस साइड पे जाके उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 3/2 हो जाएगा। और अगर हम 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 18 आएगा, और हमने इसको डिवाइड करना है 2 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास 18/2 आएगा, और x जब डिवाइड होगा तो x = 9। इसका मेथड फिर से समझ लें कि हमारे पास इक्वल टू से पहले 2/3 है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे, लेकिन जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ये 3/2 हो जाएगा,
क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x को हम एक साइड पे लेके आएंगे। जब x हमारे पास ये हो गया तो हमारे पास 6 अकेला बच गया है, और यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे जाके यही 3 मल्टीप्लाई होगा और 2 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 18 ओवर 2 हमारे पास। ये जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 9 आता है। प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का ये मेथड होता है आपके पास। इसके पास आपसे वो ये पूछ सकता है कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है या कौन सा नंबर लार्जर है। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, वो पूछ लेगा आपसे 1/2 ऑफ 1028 या 2/4 ऑफ 400। इनमें से हम आपको सोल्यूशन का तरीका बताएं तो 1/2 मीन्स यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2, और हमने हमारे पास वैल्यू क्या है 1028, यानी कि 1028 को हमने डिवाइड किससे करना है 2 से, क्योंकि 2 ही बट्टे के नीचे है। जो बट्टे के ऊपर हो वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जो बट्टे के नीचे हो वो डिवाइड हो रहा होता है। तो यहाँ ऊपर तो 1 है, यानी कि 1 से ही मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड इसको 2 से करना है। तो हमने ऐसे ही किया, 1028 को 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर उसका 514 आया हमारे पास। अब हमारे पास 400 है। अब 400 को हमने डिवाइड करना है 4 से, उसका आंसर आता है 100। अब बट्टे के ऊपर 2 है तो हमने 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारे पास 200 आ गया। तो 514 और 200 में से कौन सा स्मॉलर है, 200 स्मॉलर है। वो आपसे यहाँ पे लार्जर नंबर भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन को हल करने का तरीका यही होगा। हम अपने अगले सवाल की तरफ चलें तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको मुश्किल लग रहा होगा स्टेटमेंट देख के, लेकिन वो बिल्कुल भी ईजी है। ठीक है, उसने कहा 40 इज सब्ट्रैक्टेड बाय 60% ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर के 60% से हमने 40 को माइनस कर दिया और उसका आंसर आया 50। अब हमने नंबर को फाइंड करना है, तो हम आपको सोल्यूशन करके तरीका बताते हैं। तरीका हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपने रट्टा ना लगाया हुआ हो और आपको पता हो कि किस क्वेश्चन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास शीट नहीं होती सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको मेथड जब पता होगा तो आप अपने दिल में या आप ज़ुबानी भी उसको सॉल्व करके आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास लेट द नंबर बी एक्स, वो हमने एक्स कर दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 60% कंडीशन के मुताबिक क्या होता है, जहाँ पे भी परसेंटेज का साइन आ जाए वहाँ पे मीन होता है 100, यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, क्योंकि हमने उस नंबर को सपोज किया हुआ है एक्स। अब इन सारों से माइनस करें 40 तो हमारे पास आंसर आता है 50। हमने बिल्कुल कंडीशन के मुताबिक अपनी इक्वेशन में लिख दिया है। तो अब हम अगर 60 और 100 को सिंप्लीफाई करते हैं 10 पे डिवाइड करके, तो ऊपर आपके पास 6 बचेगा, नीचे आपके पास 10 बचेगा। फिर अगर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 3/5 बचेगा, हमने लिख दिया है। अब 3/5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स तो हमारे पास अभी अवेलेबल है। और आप देख लें इक्वेशन से या अपनी इक्वल टू से पहले जो 40 है वो माइनस का है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जब है। तो अब हम इसकी साइन चेंज तब करेंगे जब हम इक्वल टू के दूसरे तरफ लेके जाएंगे। इक्वल टू के दूसरी तरफ यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ अगर 40 किया है तो ये प्लस का हो गया है आपके पास। तो 40 + 50 हमने कर दिया है और 3/5x हमारे पास वैसे ही है। ठीक है, 3/5x इज़ इक्वल टू 90। अब आप देख लें हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमने 3x इज़ इक्वल टू 90। अब इधर 5 इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा था, तो अगर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि वो उलट हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम 90 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 440 आता है और हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो हम 3 को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन की या इक्वल टू की दोनों साइड पे सेम काम करेंगे, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमने जब पहली साइड से 3 से डिवाइड किया तो x आ गया हमारे पास, और 450 को जब 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 150, यानी कि x की वैल्यू 150 है यहाँ पे। इस तरह के भी आपको सवालात आ सकते हैं, तो आपने घबराना नहीं है, इनका सोल्यूशन का मेथड याद रखना है और आपने आराम से हल करके आना है, और आपके इंशाल्लाह पूरे 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे। हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तो वो आपके पास इक्वेशन या ब्रैकेट्स का सम आता है। ठीक है, अब ब्रैकेट्स में आपको किस तरह से सवाल दे देता है, वो आपको दे देगा 2 × 2x + 5 - 3x - 5। आपको पता ही है पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास हमने पहले माइनस वाली साइन को सॉल्व करना है, तो हमने पहली इक्वेशन या पहले अपनी जो वैल्यू थी उसको वैसे का वैसे ही लिख दिया, और माइनस हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म किया जो कि दूसरी है, यानी कि 3x और 6 वाली,
तो हमने माइनस था तो बाहर -3x लिखा, और अंदर क्योंकि 6 के साथ भी माइनस है तो माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर हो और अंदर हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हमने इसको ऐसे ही हल किया, -3x + 6। ठीक है, पहली इक्वेशन वैसे ही रहने दी। अब जब ये सॉल्व हो गई फिर हमने दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, यानी कि 2x + 5 वाली को। बाहर उसके 2 था तो मल्टीप्लाई किया, 4x हो गया, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, -3x + 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x से 3x जब माइनस होता है, यानी कि लाइक टर्म को कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास x बचता है, +10 बचता है, +6 बचता है। हमने सिर्फ लिख दिया है इसको। अब आप देखें तो x + 16 बचेगा, लेकिन हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x को सेम साइड पे रखा, और 16 को जब अपोजिट साइड पे रखेंगे तो ये पहले प्लस का था फिर माइनस का हो जाता है, तो हमारे पास x की वैल्यू 16 आ जाती है। तो इस तरह के सवालात को आपने इस तरह हल करना होगा। पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा, उनके बाहर वाले साइन देखने होंगे, अंदर वाले साइन देखने होंगे, फिर आपने बाहर देखना होगा कि कोई चीज़ उनसे मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही, उनको मल्टीप्लाई करना होगा, और इस तरह से आपने चलना होगा। हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में हमारे पास लेंथ दी हुई है स्क्वायर की। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि एरिया के MCQs आते हैं। ठीक है, एरिया के MCQs आपके पास किस तरह से आते हैं, लाइक एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है लेंथ का स्क्वायर होता है, वो आपको एक साइड का एरिया दे देगा कि एक स्क्वायर शेप है, उसका जो एक साइड का एरिया है वो 7 मीटर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक साइड की लेंथ 7 मीटर है, उसका एरिया क्या होगा, उसका फार्मूला होता है L²। इसी तरह रेक्टेंगुलर का फार्मूला होता है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ या विड्थ। ठीक है, इस तरह के फार्मूलाज को आपने याद कर लेना है ताकि आपको एरिया के MCQs हल हो जाएं। लेकिन एरिया के MCQs वो आपको टेक्निकली देता है। टेक्निकली किस तरह से देता है, वो आपको एक शेप दे देगा, लाइक वो आपको कहेगा एक रेल गाड़ी है जिसकी जो बोगी है ना, ये जो रेल गाड़ी का एक छकड़ा टाइप होता है उसको एक बोगी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ना समझ आए तो वो कहेगा इसकी जो एक बोगी है वो स्क्वायर शेप्ड है। वो इस तरह से आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल देगा। वो स्क्वायर शेप है आपके पास, ठीक है, और उसकी एक साइड की लेंथ 7 मीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा। शेप अब कौन सी दी हुई है उसने मैथमेटिकली, वो आपको स्क्वायर की शेप दी हुई है, तो इसलिए आपको वो सवालात हल कर लेना है उसी तरह से। ठीक है, अब हमने आपसे जियोमेट्री से रिलेटेड एक सवाल अटैच किया है। जियोमेट्री से रिलेटेड आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, शेप्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जाएगा जियोमेट्री में कि एक क्यूब जो शेप होती है उसकी कितनी साइड्स होती हैं। वो आपके पास 6 साइड्स होती हैं। आपके पास एक हेप्टागोन एक शेप है, उसकी कितनी साइड्स होती हैं, आपके पास 7 साइड होती हैं। वो हेक्सागोन का भी पूछ सकता है। ठीक है, वो इसी तरह से आपसे और भी डिफरेंट टाइप की शेप्स पूछ सकता है कि उनकी साइड्स क्या हैं या उस शेप का एंगल क्या है। एक यानी कि पॉलीगॉन है जिसकी मैनी साइड्स होती हैं, तो वो कहेगा एक पॉलीगॉन में जो एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं। वो ऑलमोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो सारे इक्वल ही होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और लगा के आना है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ मेंटल मैथ के सवाल बताना लाजमी समझूंगा क्योंकि मेंटल मैथ की कैटेगरी को हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। अब मेंटल मैथ में आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा। मेंटल मैथ में वो आपसे एक सवाल पूछ सकता है, आपको कहेगा एक घड़ी है, अब घड़ी की दोनों सुइयाँ होती हैं, वो कहेगा दोनों जो है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़ी हैं। ठीक है, घड़ी की सुइयाँ दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी कि एक जो है ना 12 के ऊपर है, दूसरी 3 के ऊपर है, या इस तरह से है। ठीक है, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, ये आपको माइंड यूज़ करना है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो भी चीज़ आपको पता है, दो चीज़ें जो परपेंडिकुलर हों उनके दरमियान एंगल आपका 90 का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लस वो आपसे मेंटल मैथ में एक और भी टाइप का सवाल पूछ सकता है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। यह भी आपकी माइंड को यूटिलाइज़ करने के बाद ही आपको समझ आएगी। प्लस वो आपसे ये पूछ सकता है कि किसी भी चीज़ को आप जब 0 से डिवाइड करते हैं तो तब आंसर क्या आता है। ये भी आपने माइंड को यूज़ करके ही उसका आंसर देना है। या वो आपसे आखिरी टाइप का सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि एक लॉन है या सहन है, उसमें जो है ना 80 मुर्गियां हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ हेड्स कितने हैं, 80 हैं मुर्गियों के। तो वो कहेगा नंबर ऑफ़ लेग्स कितनी हैं। आपको पता है कि हर एक मुर्गी की 2 लेग्स होती हैं, तो आपको 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा।
प्लस मेंटल मैथ की कैटेगरी में मैं आपको क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आपको एक चीज़ दे सकता है, आपको वो एक क्वेश्चन दे देगा 10.10 इज़ इक्वल टू, आगे पूछ लेगा इसका इक्वल टू क्या बनता है। अब आपको पता होना चाहिए जहाँ पे डॉट आ जाए वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। और 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 आपके पास 100 भी होता है या आपके पास 10 का स्क्वायर भी हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, तो इसलिए अपने अपने माइंड को यूज़ करना है और इन चीज़ों को सॉल्व करना है। ये था हमारे पास आज का मैथ का लेक्चर। अगर आपने इसको इसी तरह ही तैयार किया तो इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल मिस नहीं होगा और आपके पूरे नंबर आएंगे। प्लस अगर आपको मैथ को तैयार करने में या किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लें, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। प्लस हमारे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद होंगे, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपर क्लासेस भी देंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।